हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी रजे, आज आपका +1 का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जी। वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में रजे हमने 3 थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। उन थिंकर्स की थ्योरी क्या थी उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है जी। तो 3 थिंकर में सबसे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जी इमानुएल डर्किन के बारे में पढ़ेंगे। जो थर्ड हमारा थिंकर है उसका नाम है जी मैक्स वीवर के बारे में पढ़ेंगे। और उनकी थ्योरीज़ क्या थी, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, उनके बारे में रीड आउट करेंगे जी। तो सबसे पहले जो आज हमारा थिंकर है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर है रजे, उसका नाम है जी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ना है और उनकी थ्योरी क्या थी उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी क्विक आइडिया ऑन मार्क्स कि जो उसका बेसिक आइडिया था मार्क्स का वो क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल रजे जो कार्ल मार्क्स थे, जो सोसाइटी थी, ठीक है जी, जो करंटली उनकी सोसाइटी थी, उन सोसाइटी का जो क्लाइमेट था उससे वो अनहैप्पी थे। कहने का मतलब क्या था कि जो सोसाइटी में वो रह रहे थे, जिस तरह का सिस्टम वो चल रहा था, उस सिस्टम से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उस टाइम का जो सिस्टम कैसा चल रहा था, जब कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को फील किया, उस टाइम जो सिस्टम था राजा, जो अपर क्लास के लोग थे वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो जो कार्ल मार्क्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो इन विच द वर्किंग क्लास proletarians were being exploited by the upper middle class ferociously by using the labor of the working class to fatten their own wallets। तो रजे क्यों अनहैप्पी थे वो आपने देख ही लिया होगा कि जो वर्किंग क्लास थी, वर्किंग क्लास हम लोअर लेवल की क्लास भी बोल सकते हैं, कि वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक्सप्लॉइट कौन कर रहे थे जी? जो अपर क्लास के लोग थे, जिसे हम बॉर्जियस भी बोलते हैं, वो क्या कर रहे थे जी? जो लेबर थी, जो वर्किंग क्लास के लोग थे, ठीक है जी, जो लोअर लेवल के लोग थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे और अपने जेबों को भरने में लगे हुए थे। लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी? कार्ल मार्क्स की थ्योरी यही थी कि हर एक इंसान को के पास उतना पैसा होना चाहिए, उतनी की कमाई होनी चाहिए जिससे जिससे उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। और वो इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल भी नहीं थे कि क्लास डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, ये अपर है, ये लोअर है, ये अमीर है, ये गरीब है, ठीक है जी। वो इस चीज़ के बिल्कुल क्या थे जी? अगेंस्ट थे। तो मार्क्स क्या चाहते थे जी? मार्क्स एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे, एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें लोगों के पास उतना पैसा हो, लोग उतनी की कमाई करें जिससे उनकी नीड्स पूरी हो सकें। मतलब ग्रीडी के लिए, लालच के लिए वो काम ना करें। और वो ये चाहते थे कि जो क्लास डिवीज़न है वो तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्लास डिवीज़न के पक्ष में वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो राजे जो इनका जो सिस्टम था, दिस सिस्टम आल्सो नोन एज द सोशलिज्म वॉज मार्क्स विजन फॉर देयर परफेक्ट सोसाइटी। तो मार्क्स क्या चाहते थे जी? मार्क्स ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सोशलिज्म हो। सोशलिज्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सभी लोगों की जो नीड्स हैं वो क्या हो सकें जी? पूरी हो सकें, और हर एक लोगों के पास इतना पैसा हो जिससे वो अपनी नीड्स पूरी कर सकें, ठीक है जी। इनकम के जो सोर्स हैं वो सभी के बीच में इक्वल होना चाहिए, कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। वो एक ऐसी सोसाइटी देखना चाहते थे जिस सोसाइटी में क्या हो जी? सभी लोग क्या हो? एक समान हो, ठीक है जी, कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। तो ये क्या थी? ये कार्ल मार्क्स का बेसिक आइडिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में जो कार्ल मार्क्स थे उनके व्यूज़ क्या थे? तो फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट, तो उन्होंने क्या कहा जी? प्रोडक्शन के मामले में वही कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी? प्रोडक्शन के मामले में कार्ल मार्क्स की जो ये थ्योरी थी कि जो प्रोडक्शन है, ठीक है जी, उतना प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे क्या हो जी? कि जिससे लोगों की जो नीड्स हैं वो क्या हो सकें जी? फुलफ़िल हो सकें, लोगों की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो सकें, ठीक है। लोग सिर्फ अपनी नीड्स के लिए काम करें, ना कि मतलब कि किसी लालच के तहत, कि उसके तहत तो काम नहीं करना चाहिए। तो जो कार्ल मार्क्स थे उनकी थिंकिंग क्या थी कि जो मैडनेस, मतलब मैडनेस नहीं हुई, एक होता है ना कि पागलपन होता है कि काम के प्रति, ठीक है, कि मैडनिंग वर्क नहीं होना चाहिए। मैडनिंग वर्क के वो खिलाफ थे
ठीक है। मैडरिंग वर्क नहीं होना चाहिए, मैडरिंग वर्क के वो खिलाफ थे। उनकी थिंकिंग ये थी कि नीड के हिसाब से क्या होना चाहिए जी, काम करना चाहिए। ठीक है जी। एलिनेशंस नहीं होना चाहिए। एलिनेशंस का मतलब क्या है? एलिनेशंस का मतलब है कि किसी भी काम को जब हम इस हद तक करना शुरू कर देते हैं कि काम की वजह से हम अपने आप को अपनों से और अपने आप से क्या कर देते हैं जी, अलग कर देते हैं। ठीक है, वो एलिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स का कहना क्या था प्रोडक्शन के मामले में? फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट उनका क्या था? यही था कि प्रोडक्शन हो, काम करो, लेकिन काम में ग्रीडी नहीं होनी चाहिए, एलिनेशंस नहीं होना चाहिए, मैडरिंग वर्क नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है जी। तो काम के पीछे क्या हो? काम के पीछे आपकी वो भावना हो कि उतना काम और उसके बदले में आपको उतना पैसा मिले जिससे आपकी जो नीड्स हैं वो क्या हो सकें जी, पूरी हो सकें। ठीक है जी। तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में जो 2 टाइप्स के रिलेशंस बन जाते हैं कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो प्रोडक्शन में 2 टाइप्स के रिलेशंस हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है जी? फर्स्ट रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स। सेकेंड रिलेशन क्या है जी? रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन। देखो ना, जो प्रोडक्शन होती है, जब हम काम करते हैं तो 2 टाइप्स के जो रिलेशंस हैं वो बन जाते हैं। पहला रिलेशन क्या है जी? मैन एंड थिंग्स के बीच में। आपको भी पता है जी मैन एंड थिंग्स के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा कि जब आदमी है किसी काम को करने के लिए जब चीज़ों का वो यूज़ करेगा तो उनके साथ उनका क्या बन जाएगा जी? रिलेशंस बन जाएगा। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स काम करने के लिए जो भी तरह तरह की चीज़ों का हम यूज़ करते हैं जिनके बिना हमारी जो लाइफ है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट रिलेशन क्या है जी? रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स। सेकंड रिलेशन इज मैन एंड मैन। मैन एंड मैन के बीच में भी रिलेशन है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन इज अ डोमिनेशन एंड द सबऑर्डिनेशंस। डोमिनेशन सबऑर्डिनेशंस का मतलब क्या है? मालिक और मजदूर के बीच में रिलेशन। ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन, जिसमें एक डोमिनेशन क्लास है, दूसरी सबऑर्डिनेशन क्लास है। तो मार्क्स ने राजे इन थ्योरीज को मार्क्स आल्सो कॉल्ड देम एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ठीक है जी। तो मार्क्स ने इस थ्योरीज को किसका नाम दे दिया है जी? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो रजे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है जी मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में रजे वही 2 तरह की चीज़ों को हम पढ़ेंगे, FOP एंड ROP। FOP का मतलब क्या है जी? फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ROP का मतलब क्या है? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो FOP एंड ROP है, आर इन द कॉन्स्टेंट इंटरप्ले। इंटरप्ले मतलब है ये दोनों ही, चाहे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है चाहे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं जी? इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट बिल्कुल करते हैं ना जी। मैन एंड थिंग्स हैं, देखो मैन एंड, अगर आदमी सिर्फ आदमी हैं और उनको काम करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, मान लो एक उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, उसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन काम करने के लिए वहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है, तो उन आदमियों का वहाँ होना बिल्कुल क्या है जी? मीनिंगलेस है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं जी? इम्पैक्ट करते हैं। जैसे टूल्स, वही जो मैंने अब बात आपको समझाई है कि एक फैक्ट्री है, अगर वहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन काम करने के लिए वहाँ पे कोई टूल्स नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है जी? मीनिंगलेस हैं। सभी ह्यूमन बींग्स वहाँ पे क्या हैं जी? मीनिंगलेस हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जब वहाँ पे जैसे टूल्स आ जाते हैं तो काम करने का जो मेथड है वो बदल जाता है। तो जब वो काम करने का मेथड बदल जाता है तो रिजल्टिंग इनटू MOP मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो रजे जो मार्क्स था, मार्क्स आल्सो यूज द टर्म ऑफ सोशल फॉर्मेशन। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को कार्ल मार्क्स ने हमेशा किसका नाम दिया है जी? सोशल फॉर्मेशन का नाम दिया है कि जब मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, काम करने के वहाँ पे मीन्स होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जब एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे तब जाके जो सोशल फॉर्मेशन है वो बन जाएगी। द सोशल फॉर्मेशन इंक्लूड्स नॉट ओनली द, जो सोशल फॉर्मेशन में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो सोशल फॉर्मेशन है वो सिर्फ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से बनती है। नो, जो सोशल फॉर्मेशन है, सोशल फॉर्मेशन में और भी बहुत तरह के एस्पेक्ट्स आते हैं, लाइक फैमिली, ठीक है जी, रिलीजन्स आ गया, कल्चर्स आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं जी? विच आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द इंटरप्ले। ये क्या करते हैं जी? ये सारे के सारे क्या करते हैं? एक दूसरे के इंटरप्ले करते हैं, एक दूसरे के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं।
तो इससे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चीज़ें क्या हैं जी, निकल के आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, द फॉर्म्स द बेसिक ऑफ सिस्टम व्यूज़ ऑफ मार्क्स। तो जो फॉर्म था बेसिक ऑफ सिस्टम व्यूज़, मार्क्स के व्यूज़ क्या थे, द फॉर्म द बेसिक ऑफ सिस्टम। तो उसने कहा कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी को हम 2 पार्ट्स में कंटेन्स कर सकते हैं। पहला क्या है जी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, दूसरा है जी सोशल सुपर स्ट्रक्चर्स में। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो इसने क्या कहा है कि जो सोसाइटी है उसको हम 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं जी, 2 पार्ट्स में हम उनको कंटेन्स कर सकते हैं। पहला पार्ट है जी हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट है हमारे पास सोशल सुपर स्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जैसे फोर्स हो गई, रिलेशंस हो गया और प्रोडक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिस चीज़ों से जैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगी जी, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी डेवलपमेंट होगी। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जैसे फोर्स आ गई, लेबर्स आ गए, टूल्स आ गए, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस आ गए, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। सोशल सुपर स्ट्रक्चर्स में आपको भी पता है जी, जो विच इंक्लूड्स कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जी, जैसे रिलीजन्स आ गया, फैमिली वैल्यू, मोरालिटी आ गई, लॉ, एजुकेशन, ये सारे क्या हैं जी, सोशल सुपर स्ट्रक्चर्स हैं। तो जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है जी कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सुपर स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। देखो राजे, सबसे पहले क्या था, अगर हम बहुत पीछे जाएं, पीछे सदियों की बात करें, तो हमारे पास सिर्फ क्या था जी, नेचर था, पेड़ पौधे थे। ठीक है, तो हंटिंग था, बस ऐसा कुछ हम करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ जी, ह्यूमन बींग्स ने नेचर से हेल्प ली और नेचर से हेल्प लेके उसने राजे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मतलब जो फैक्ट्रियाँ, टूल्स, ये सारी चीज़ें उसने नेचर से अडॉप्ट की। ठीक है, जिससे सोशल सुपर स्ट्रक्चर्स बना। तो राजी जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड सोशल सुपर स्ट्रक्चर हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं जी, इम्पैक्ट करते हैं। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सोशल सुपर स्ट्रक्चर को क्या देता है जी, शेप देता है। और जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी पहले पढ़ ही चुके हैं जी, सुपर स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, फैमिली आ गई, रिलीजन्स आ गया, वैल्यूज़ आ गई, मोरालिटी आ गई, लॉ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं जी, सोशल सुपर स्ट्रक्चर्स में आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सोशल सुपर स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं जी, इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये कार्ल मार्क्स का क्या था जी, बेसिक आइडिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे कि इनकी थ्योरीज क्या हैं और उन थ्योरीज में वो कहते क्या हैं। एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो सोशलिज्म है। सोशलिज्म का मतलब क्या है कि जो इनकम है, पैसा है, वो सभी लोगों के पास उतना होना चाहिए जिससे उनकी नीड्स पूरी हो सकें। ठीक है, मतलब कि नीड्स के लिए पैसा होना चाहिए, ना कि ग्रीडी के लिए, लालच के लिए काम नहीं करना चाहिए। काम किसके लिए करना चाहिए जी, काम करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ओके दादी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।